हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस परिवार में। तो दोस्तों 5 मार्च के दैनिक करंट अफेयर सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर में सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण चुनकर रखे गए हैं जो कि परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं। इस सीरीज में पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष पर एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर किया गया है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी राजस्थान। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गोवा। गोवा में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष पर एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के रूप में मनाया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है जो कि गोवा में किया गया है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का प्रश्न नंबर 2। हाल ही में दूसरा बिजनेस 20 यानी B20 कार्यक्रम की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? ऑप्शन ए गांधीनगर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी आइजोल, ऑप्शन डी ईटानगर। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आइजोल। आइजोल में बिजनेस 20 कार्यक्रम की उद्घाटन किया गया है जो कि आइजोल बिजनेस 20 कार्यक्रम की मेज़बानी करेगा। G20 के लिए बिजनेस 20 की मेज़बानी आइजोल करेगा 2023 के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए अनुपमा उपाध्याय, ऑप्शन बी साइना नेहवाल, ऑप्शन डी पीवी सिंधु, ऑप्शन सी पीवी सिंधु, ऑप्शन डी आकर्षि कश्यप। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑप्शन ए अनुपमा उपाध्याय। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुपमा उपाध्याय। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का प्रश्न नंबर 4, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप यानी भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की G20 की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी गुरुग्राम, ऑप्शन डी देहरादून। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गुरुग्राम हरियाणा में एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप G20 की बैठक का आयोजन किया गया है जो कि भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का प्रश्न नंबर 5, हाल ही में कृषि अनुसंधान द्वारा जारी वर्ष 2022 के लिए अनुमानित 22-23 के लिए अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन कितने लाख टन रहने का अनुमान है? ऑप्शन ए 35-42 लाख टन, ऑप्शन बी 32-35 लाख टन, ऑप्शन सी 31-83 लाख टन, ऑप्शन डी 34-35 लाख टन। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 32-35 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान लगाया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जो कि वर्ष 2022-23 के लिए है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारे इस का प्रश्न नंबर 6, हाल ही में कौन सा शहर मिशन प्रेरणा को फिर से लॉन्च करेगा? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी जयपुर। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पुणे। पुणे में मिशन प्रेरणा को फिर से लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का प्रश्न नंबर 7, हाल ही में जारी मूडीज की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की GDP कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 5.5%, ऑप्शन सी 6%, ऑप्शन डी 6.5%। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर?
चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 5.5%। भारत की जीडीपी 5.5% रहने का अनुमान है वर्ष 2023 में, मूडीज की रिपोर्ट के अनुसार। तो दोस्तों मूडीज एक यूएसए की कंपनी है जो कि दुनिया भर के आंकड़े जारी करती है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस सीरीज का प्रश्न नंबर, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने एक नए प्रकार का वार्षिक क्रिस्टल की खोज की है जो कि 12 गुना समरूपता दिखाता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी यूएसए। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यूएसए के वैज्ञानिकों ने एक प्रकार के वार्षिक क्रिस्टल की खोज की है जो कि क्वासिक क्रिस्टल की खोज की गई है, जो कि थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, इसमें क्वासिक है ये। इस प्रश्न को हम कल फिर से दोबारा लगेंगे, प्रश्न ठीक नहीं है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस चीज़ का, हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे मजबूत दूरसंचार कंपनी कौन बनी है? ऑप्शन ए स्विसकॉम, ऑप्शन बी रिलायंस जियो, ऑप्शन डी बी वोडाफोन आइडिया, ऑप्शन डी बीएसएनएल। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रिलायंस जियो दुनिया की दूसरी सबसे मजबूत दूरसंचार कंपनी बनी है, जबकि पहली कंपनी है स्विसकॉम दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस चीज़ का प्रश्न नंबर 10, हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कृषि में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के तहत श्री अन्न आधारित श्रृंखला का विकास करना है। ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी देहरादून। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया गया है, जो कि देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, जिसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के तहत श्री अन्न योजना का विकास करना। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का प्रश्न नंबर 11 है, हाल ही में ईरानी कप में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन ए राकेश अग्रवाल, ऑप्शन बी यशस्वी जायसवाल, ऑप्शन सी विजय यादव, ऑप्शन डी पृथ्वी शाह। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यशस्वी जायसवाल। तो दोस्तों इन्होंने ईरानी कप 2023 में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा तेज का प्रश्न नंबर 12, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2023-24 में राज्य के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीएसडीपी के कितने प्रतिशत रहने का रखा है? ऑप्शन ए जीएसडीपी यानी ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के तहत जो है कितने परसेंट रखा है? ऑप्शन ए 7%, ऑप्शन बी 6%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन डी 4%। तो यानी कि राजकोषीय घाटा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 4%। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटे को 4% तक रखने का लक्ष्य रखा है। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये भी बेहतरीन प्रश्न है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों के चयन का अधिकार किस समिति को दिया है? ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई की कमेटी, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई की कमेटी, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री सीजेआई और कानून मंत्री की कमेटी। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री
तथा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई की कमेटी मिलकर चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के चयन का अधिकार इस समिति को दिया है, जो कि इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी इनकी सलाह पर। बिना इनकी सलाह पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति नहीं की जा सकती। यानी ये नया फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई की कमेटी की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, जो कि जिसकी यानी मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में है 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त है सुशील चंद्रा, जिनका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए वो ठीक वो होता है। वेतनमान इनका 2.5 लाख रुपये होता है प्रति माह। और पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, वर्तमान में जो है एक मुख्य चुनाव आयुक्त है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, जबकि 1989 में केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त और एक अन्य सदस्य था इस समिति में। यानी इस निकाय में पहले 1989 में केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा एक सदस्य था, जबकि वर्तमान में इसमें 89 के बाद एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस चीज़ का, प्रश्न नंबर 14। हाल ही में एक्सेस नाउ की रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट शटडाउन 2022 की वैश्विक सूची में प्रथम स्थान किसे मिला है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत जो है इसमें वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रैंकिंग में पहले स्थान पर है, जबकि दूसरे स्थान पर हमारा यूक्रेन है और तीसरे स्थान पर ईरान है और चौथे स्थान पर हमारा इंडोनेशिया है, जिसमें 87 बार लगभग लॉकडाउन मतलब इंटरनेट की रोकथाम की थी भारत ने, और 23 बार यूक्रेन ने, 21 बार ईरान ने इंटरनेट शटडाउन की घोषणा की थी। सबसे ज़्यादा शटडाउन की घोषणा भारत ने की थी 87 बार। तो दोस्तों देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। हाल ही में एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस अल्ट्रा साइकिल चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी संघाई, ऑप्शन सी ढाका, ऑप्शन डी श्रीनगर। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी श्रीनगर में एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस एशियन अल्ट्रा साइकिल रेस का आयोजन किया गया है, जो कि इसमें 29 साइकिल चालक भाग लेंगे, जो कि 3655 किलोमीटर की दौड़ करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस सीरीज का, प्रश्न नंबर 16। हाल ही में बिहार के किस जनपद में मोटे अनाज के प्रति जागरूकता के लिए श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया है? ऑप्शन ए दरभंगा, ऑप्शन बी भोजपुर, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी राजगीर। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भोजपुर। बिहार में मोटे अनाज के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने इसका उद्घाटन किया है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का, प्रश्न नंबर 17। हाल ही में IMF की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2023 में वैश्विक विकास दर में 15% योगदान देने की क्षमता रखता है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी USA, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी फ्रांस। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर?
चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत, जो कि दुनिया की वैश्विक विकास दर में 15% योगदान देने की क्षमता रखता है। ये IMF की रिपोर्ट के अनुसार ये बात कही गई है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का, प्रश्न नंबर 18। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने सौर ऊर्जा के विकास को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी म्यांमार। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है जिसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के साथ समझौता किया है, जो कि सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क है, जो कि भारत और फ्रांस के सहयोग से स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। इसकी पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। तो दोस्तों इसमें कुल 117 देश वर्तमान में इसके सदस्य हैं। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का, प्रश्न नंबर 19। हाल ही में कौन सी राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी गोवा। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केरल। केरल राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का, प्रश्न नंबर 20, अंतिम प्रश्न है हमारा सीरीज का। हाल ही में भारतीय चाय को वैश्विक ब्रांड बनाने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए चाय मित्र ऐप, ऑप्शन बी चाय सहयोगी ऐप, ऑप्शन सी चाय साथी ऐप, ऑप्शन डी चाय दोस्त ऐप। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चाय सहयोग ऐप लॉन्च किया गया है भारतीय चाय को वैश्विक ब्रांड बनाने के लिए। तो दोस्तों भारत चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जबकि पहले नंबर पर चीन दुनिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन चाय करता है, और जबकि ब्लैक टी का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है दुनिया में, जबकि चाय का उत्पादक देश सबसे बड़ा चीन है, दूसरे नंबर पर भारत है। चाय निर्यात के मामले में भारत का स्थान चौथा है, और चाय निर्यात में दुनिया में सबसे पहले नंबर पर श्रीलंका है। तो दोस्तों 4 मार्च 2023 के प्रश्न का उत्तर था, हाल ही में सकल घरेलू जलवायु जोखिम रैंकिंग 2023 में भारत के कितने राज्य 50 दुनिया के 50 राज्यों में जोखिम वाले शहरों में शामिल हुए हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर था 9। आज के सवाल के रूप में हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में वायुसेना द्वारा किस देश में आयोजित शिन्यू मैत्री में भाग लिया है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। दोस्तों अगर आपको इस प्रश्न का राइट आंसर आता है तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं अगर आपको इस प्रश्न का राइट आंसर आता है। तो दोस्तों हमारे प्रश्न वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? अगर हमारे प्रश्न वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों।